क्या झारखंड में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है? क्या झारखंड में स्कूलों का इस्लामीकरण किया जा रहा है? क्या झारखंड मुसलमानों को खुश करने के लिए लंबे वक्त से स्कूलों में मनमानी चला रहा है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि झारखंड के 1800 स्कूलों को लेकर यह दावा किया गया है कि वहां पर रविवार को नहीं शुक्रवार को छुट्टी होती है। प्रार्थना का तरीका भी बदला गया है। लेकिन अब देश की संसद में मामला उठने के बाद इन स्कूलों में हड़कंप है। स्कूल में नियम बदले जा रहे हैं, सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि यह सब कुछ क्यों हो रहा था और इसके पीछे कौन है? इस एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। 1800 स्कूलों में मजहबी मनमानी क्यों? स्कूल के आगे उर्दू लिखा मिटाया क्यों गया? स्कूलों को मजहबी अड्डा किसने बनाया? क्या यह सब कुछ किसी वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है? क्या हिंदुस्तान के कुछ राज्यों में सैकड़ों हजारों स्कूलों में लंबे समय से कोई बड़ा खेल चल रहा है? क्या स्कूलों के नाम के आगे जानबूझकर उर्दू शब्द जोड़ा जा रहा है? ऐसे तमाम सवाल तब और जोर शोर से उठ खड़े हुए और ऐसी तमाम कहानियां तब सामने आने लगी जब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने देश की संसद में एक बड़ा खुलासा कर दिया। अचानक देखने को आया कि कम से कम 1800 ऐसे स्कूल हैं पूरे झारखंड में जिन्होंने कि अपने नाम के पीछे उर्दू लगा लिया। वहां अब रविवार के दिन उन स्कूलों में छुट्टी नहीं होती। सभापति महोदय, ये इतना सीरियस बात है कि पूरे देश में स्कूल में जो है छुट्टियां रविवार को हुआ करती हैं, लेकिन उस 1800 स्कूल में छुट्टी शुक्रवार को होती है। और ये मेरा नहीं, झारखंड सरकार का रिपोर्ट है। ये 1800 स्कूल कौन कौन से हैं, कहां कहां हैं, यहां कब से ऐसा चल रहा है और इसके पीछे कौन है? इंडिया टीवी की टीम इसकी डिटेल ग्राउंड रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए झारखंड पहुंची। इसके बारे में पता लगाया तो ये बात सामने आई कि ये खेल काफी पुराना है। कई स्कूलों में सालों से ऐसा होता रहा है। ये झारखंड के साहिबगंज जिले का कादिर नगर इलाका है, जहां इस प्राइमरी स्कूल के नाम के आगे पहले उर्दू स्कूल लिखा हुआ था, लेकिन अब उर्दू शब्द अचानक हटा दिया गया। सबसे पहले झारखंड से ही ये खबर आई कि सामान्य स्कूलों को उर्दू स्कूल बताकर उर्दू नाम जोड़कर साप्ताहिक अवकाश रविवार की जगह शुक्रवार को दिया जा रहा था। अलग अलग जिलों से जब खबरें आने लगी तो ये आंकड़ा 507 तक पहुंच गया। विधानसभा में सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया उसमें यह कहा गया कि ऐसे 507 स्कूल थे जहां साप्ताहिक अवकाश रविवार की जगह शुक्रवार को दिया जा रहा था। और इसमें से अधिकांश ऐसे स्कूल थे जो सामान्य स्कूल थे, उर्दू स्कूल नहीं थे, लेकिन उर्दू शब्द उसमें जोड़ दिया गया था। और ये इसलिए किया गया था ताकि साप्ताहिक अवकाश जो है वो रविवार की जगह शुक्रवार को किया जा सके। लेकिन जब ये मामला सामने आया तो सरकार ने आदेश दिया कि ऐसे स्कूल जहां उर्दू शब्द जोड़ा गया था गलत तरीके से, उसे हटाया जाए। और यहाँ देखिए, उत्क्रमित उर्दू प्राथमिक विद्यालय जो लिखा हुआ था उसमें उर्दू शब्द को मिटा दिया गया है। ये साहिबगंज जिला का कादिर नगर इलाका है और यहाँ पर अब उर्दू शब्द को हटाया गया है। करीब 350 ऐसे स्कूल हैं झारखंड में जहाँ उर्दू शब्द को अब हटाकर सुधार कर लिया गया है। उर्दू शब्द पहले किसने जोड़ा, फिर क्यों हटाया, इसके पीछे का खेल समझना जरूरी है। झारखंड में ऐसे एक नहीं सैकड़ों स्कूल हैं जहां उनके नाम के आगे उर्दू शब्द जोड़ दिया गया और फिर वहां रविवार की बजाय शुक्रवार के दिन छुट्टी होने लगी। झारखंड सरकार के इस डॉक्यूमेंट में इसका साफ साफ जिक्र है। इसमें बताया गया है कि झारखंड के 407 स्कूलों के आगे उर्दू शब्द जोड़ दिया गया था, जिसमें से 350 स्कूल से अब उर्दू शब्द हटा दिया गया। 509 स्कूलों में शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी होती थी, जिसमें से 459 स्कूलों में अब छुट्टी बदल दी गई है और रविवार को छुट्टी होने लगी है। साहिबगंज के कादिर नगर के इस प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर को सुनिए, काफी कुछ आपको खुद समझ में आ जाएगा। हेडमास्टर साहब कह रहे हैं कि लोग जुमे के दिन छुट्टी चाहते थे, इसलिए रविवार की बजाय शुक्रवार को छुट्टी होने लगी। इसमें कोई दिक्कत न आए इसलिए स्कूल के नाम में उर्दू शब्द जोड़ दिया गया। साहिबगंज के कादिर नगर इलाके में मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है। स्कूल के हेडमास्टर कहते हैं कि उनके स्कूल में करीब 250 बच्चे हैं, लेकिन उसमें 80% बच्चे मुस्लिम समुदाय से हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। कि आपके स्कूल में पहले शुक्रवार को छुट्टी हो रही थी? पहले छुट्टी हो रही थी वीओ के आदेश पर। तो ये कैसे हो रही थी छुट्टी? वीओ का आदेश सर।
लेकिन ये उर्दू शब्द जो आप लोगों ने जोड़ रखा था, ये किसके कहने पे जोड़ा था? और बीओ साहब के कहने पर कि जब आपका शुक्र के दिन जब आप चले जाते हैं सब। सरकार तो खुद ही करी है कि उर्दू शब्द गलत तरीके से जोड़ा गया था, तो क्या स्कूल की जो प्रबंधन समिति थी, जो आसपास के गार्जियन थे, वो गार्जियन की वजह से गए। कब से ये चल रहा था ये सिलसिला? ये 2009 से चल रहा था। अच्छा, हाँ, तो 2009 से ये चल रहा था, जबकि ये सामान्य स्कूल है, यहाँ दोनों धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। अब आए हैं, ये जो नया बसाव थे, ये पहले नहीं थे लोग, अब बाद में नया बसाव होते। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? अभी 175 बच्चे हैं। अच्छा, तो इसमें कितने प्रतिशत हिंदू बच्चे होंगे, कितने प्रतिशत मुस्लिम बच्चे होंगे, एक अनुमान? 20%। 20% हिंदू बच्चे? हाँ, अच्छा, 80% यानी मुस्लिम बच्चे। मुस्लिम बच्चे। तो पहले शुक्रवार को छुट्टी हो रही थी, अब रविवार को। रविवार आदेश आने के बाद हम लोग रविवार तो कर। अब कहीं फिर दबाव तो नहीं आ रहा है आसपास से, जो बच्चे हैं उनके जो अभिभावक हैं उनकी तरफ से? हाँ, बोल रहे हैं वो लोग। बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोले कि आप शुक्रवार को खोलते थे, अब रविवार हम कि भाई ऊपर से आदेश है तो हम क्या करें। स्कूल के हेडमास्टर जो कुछ कह रहे हैं उसका अंदाजा आप इस इलाके की डेमोग्राफी से भी लगा सकते हैं। झारखंड में भले ही मुस्लिम आबादी 14.53% है, लेकिन साहिबगंज जिले में मुस्लिमों की आबादी काफी है। साहिबगंज में 34.6% मुस्लिम रहते हैं। जिले के कुछ इलाकों में जहां मुस्लिम समुदाय के ज्यादा लोग रहते हैं, वहां ये परसेंटेज इससे भी ज्यादा है। इसीलिए इन इलाकों के लोग दबाव देते थे कि स्कूल की छुट्टी रविवार की बजाय शुक्रवार को होनी चाहिए। जुम्मा जो दिन रहता था ना, वो ठीक था। क्यों? वही सही था, मतलब कि जैसा मतलब अपना खुशी का बात है, नमाज का बात ना, मतलब जब मतलब हो सकता है, नमाज का दिन है कि नमाज में भी आदमी पढ़ लेगा, अपना काम भी हो जाएगा सब। अच्छा, तो अब तो नियम कहा गया कि जो सरकार का नियम तो रविवार का है, तो अब तो रविवार को आज जैसे यहाँ पर बंद है, पहले क्या होता था? पहले शुक्रवार को बंद होता था। अच्छा, छुट्टी अब रविवार को बंद होने लगा। हाँ, अब तो इतवार को होने लगा। रविवार को खुला रहेगा। शुक्रवार आप लोग के कहने पे हो रहा था? जी, क्या चाहते थे आप लोग शुक्रवार को? जुम्मा को छुट्टी रहे और संडे को खुला रहना चाहिए। अच्छा, तो ऐसा क्यों कहते थे आप लोग? जुम्मा को इसलिए कहते थे जो बच्चा लोग भी नमाज पढ़ने जाता था। अच्छा जी, आप लोग क्या चाहते हैं, शुक्रवार को छुट्टी हो या रविवार को छुट्टी? अब हमरे से कोई तो शुक्र की छुट्टी कर दीजिए सर। अच्छा, क्यों क्यों शुक्रवार को छुट्टी चाहते हैं? जैसा नमाज तमाज पढ़ा था तो दिक्कत ना होता थोड़ा और का। हाँ, तो बच्चे नमाज कहाँ पढ़ते हैं? मस्जिद में पढ़ता सर। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसमें से कई लोगों को यह भी नहीं मालूम था कि जिन स्कूलों में अभी तक उर्दू स्कूल लिखा हुआ था वो उर्दू स्कूल नहीं है, सामान्य स्कूल है। यानी वहां पर हर मजहब को मानने वाले बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन स्कूल वाले मनमानी कर रहे थे, अपनी मर्जी से शुक्रवार को छुट्टी कर रहे थे और सवाल पूछने पर धड़ल्ले से कह देते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा कई साल से होता आया है। लेकिन अब सरकार की सख्ती के बाद तमाम स्कूलों के आगे से उर्दू शब्द हटा दिया गया है और इन स्कूलों में अब शुक्रवार को नहीं रविवार को छुट्टी होने लगी है। झारखंड में उन स्कूलों में रविवार को अब ताले लटके नजर आ रहे हैं, जहां पहले रविवार को स्कूल में चहल पहल हुआ करती थी, स्कूल खुले रहते थे, पढ़ाई होती थी और शुक्रवार को छुट्टी होती थी। ऐसा ही एक स्कूल है झारखंड के साहेबगंज में, मंडरो ब्लॉक है ये, पूर्वी मुस्लिम टोला। और यहाँ देखिए उर्दू जो पहले लिख दिया गया था उसे मिटा दिया गया है, चूंकि सरकार का आदेश आ चुका है। लेकिन पहले ये नाम जोड़ दिया गया था खुद से। स्कूल का नाम था उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री राम चौकी, लेकिन उसके पहले उर्दू जोड़ दिया गया था। लेकिन जब ये मामला सामने आया कि इस तरह की गड़बड़ी हो रही है झारखंड में, तब ये आदेश हुआ और देखिए किस तरह से उर्दू शब्द को मिटा दिया गया है। और अब रविवार को यहाँ ताला लटका हुआ है, यानी रविवार को स्कूल बंद है। नहीं तो पहले ये रविवार को यहाँ क्लासेस होते थे, जबकि ये सामान्य स्कूल है। और इस तरह के कई स्कूल की जानकारी सामने आई है और झारखंड सरकार ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार ऐसे स्कूलों की संख्या काफ़ी अधिक है और अब करीब ऐसे 350 स्कूल चिन्हित कर लिए गए और वहाँ से उर्दू शब्द को हटा भी दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि प्रबंधन समिति जो है इसके लिए जिम्मेदार है, इसलिए ऐसे सारे स्कूल जहां शुक्रवार को अवकाश हो रहा था उनकी प्रबंधन समिति को भंग कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि प्रार्थना पद्धति में भी यदि कहीं बदलाव किया जाता है तो हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला दर्ज किया जाएगा।
इन स्कूलों में पहले सिर्फ नाम में ही उर्दू नहीं जोड़ा गया था, स्कूल की प्रार्थना भी उर्दू में कराई जाती थी, जबकि ये उर्दू स्कूल नहीं है। लेकिन अब ये मनमानी खत्म हो रही है, क्योंकि मामला रांची से लेकर दिल्ली तक गूंज चुका है। सरकार ने जो सख्ती दिखाई है उसका असर इन स्कूलों में नजर आ रहा है। रविवार को सर बोले हैं कि जुमा को नहीं रहेगा छुट्टी, रविवार को छुट्टी रहेगी। तो क्या अच्छा है? अब जो अच्छा है सर, जो अच्छा करा वही अच्छा है हम लोग के लिए। अच्छा, तो पहले प्रार्थना भी जो थी उसमें भी चेंज आया है क्या? हाँ, पहले क्या प्रार्थना होती थी? पहले होता था उर्दू में, अच्छा, अब हिंदी में हो गया है। और हाथ रखने का तरीका भी कुछ अलग होता था पहले? हाँ, अब तो इतना नहीं होता है। अच्छा, कैसे हाथ जोड़ते थे बताओ? ऐसे करके हाथ ऐसे करके जोड़ते थे। अब? हाँ, पहले क्या हाथ को बांध के रखते थे? हाँ, पहले ऐसे करके रखते थे। झारखंड के इन सरकारी स्कूलों में कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। सामान्य स्कूलों को उर्दू स्कूल बना दिया गया, वहां शुक्रवार को छुट्टी कर दी गई, प्रार्थना के तरीके बदल दिए गए। ये सब कुछ चौंकाने वाला है। अब ये मामला सामने आ रहा है तो सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। देश की संसद में ये मुद्दा उठाने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का आरोप है कि झारखंड इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रहा है और इसके पीछे बड़ी साजिश है। निशिकांत दुबे जिन इलाकों का जिक्र कर रहे हैं उनमें झारखंड का पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा और जामताड़ा जैसे जिले हैं। उनका आरोप है कि इन इलाकों में डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे दावा यह किया जा रहा है कि बॉर्डर स्टेट होने की वजह से ये काम ज्यादा धड़ल्ले से चल रहा है। ये जो बांग्लादेश से सटे हुए इलाके हैं, मालदा मुर्शिदाबाद से जो वो चीज़ें चली, वो किशनगंज, कटिहार, अररिया जो बिहार का मसला है, वो आते हुए हमारे यहाँ पाकुड़ में, साहबगंज में, गोड्डा में, जामताड़ा में, भागलपुर जैसी जगह में और बांका में थोड़ा बहुत उसका प्रभाव हो रहा है। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मुझे लगता है कि दुमका और देवघर पर ही अटैक कर लेगा। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है समाना ऐसा आएगा, यदि हमने एनआरसी लागू नहीं की, एनआईए को वहाँ नहीं भेजा और यदि हम आईएसआई की एक्टिविटी को रोकने में सफल नहीं हुए, तो मुझे लगता है कि ये डेमोग्राफी बदल गई है और ऐसा आ जाएगा कि 100% जो है मुस्लिम डोमिनेटेड जिला हो जाएगा। सवाल झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर भी उठाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि सब कुछ सरकार की शह पर चल रहा था। मुसलमानों को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए मनमानी की जा रही थी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता इस आरोप को खारिज कर रहे हैं। जी, ये आरोप सरासर गलत है, आप लोग जांच कर लें। उस पर एक डॉक्यूमेंट भी आया है जिसमें ये बात कही गई है कि ये बिल्कुल ही ये सरकारी आंकड़ों में सही नहीं है और ये जांच का विषय है और उससे मुझे लगता है कि जो भी कहा गया है उस पर जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि 1800 से ज्यादा ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहाँ शुक्रवार को छुट्टी हो रही है। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगी कि आप लोग खुद ही जांच कर लें, इसमें सच्चाई नहीं है। क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि झारखंड की जो सरकार है वो तुष्टीकरण की राजनीति में लगी पड़ी है। अल्पसंख्यकों को देखिए, जब इस बात में कोई सच्चाई ही नहीं है, आप लोग जांच के लिए स्वतंत्र हैं, जांच कर लीजिए, फिर बातें सामने आ जाएगी। बीजेपी बार बार कह रही है कि सब कुछ झारखंड सरकार की जानकारी में हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार पूरा सच सामने नहीं ला रही है। साहिबगंज से बीजेपी के विधायक का कहना है कि जितने स्कूलों में ऐसी गड़बड़ी की बात सरकार मान रही है, आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा है। जो मानसून सत्र समाप्त हुआ, इस मानसून सत्र में 2 अगस्त को हमने मेरा प्रश्न विधानसभा के माध्यम से हमने लाया। आनन फानन में सरकार ने 1 अगस्त को चिट्ठी जारी करके और जिलों को यह निर्देश दिया कि अगर इस प्रकार के किसी प्रकार का कृत्य किया जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और अभी भी ये पूरी स्पष्टता के साथ जिला शासन बताने की स्थिति में नहीं है कि राज्य के कितने जिले हैं जिन जिलों में सरकार ने आंशिक रूप से तो स्वीकार किया कि 403 विद्यालय है हमारे पास, जिन विद्यालयों को सूचना मिली है जो स्थानीय स्तर पर लोगों ने उसको उर्दू विद्यालय के नाम से नामांतरित कर दिया था, लेकिन ये आंकड़े उससे कहीं गुना ज्यादा है। बीजेपी के विधायक पूरा सच सामने लाने की बात कह रहे हैं। बीजेपी के सांसद इस मामले की एनआईए जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम कह रहे हैं कि सरकार अपने तरीके से मामले को देख रही है। अब उनकी कहना है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे उनकी बात है। मेरे पास अब सुनना चाहते तो ये हम बोलते हैं कि सरकार का अधीन में सब कुछ है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, प्राइमरी स्कूल है, तो सारी चीज़ पहले कैसे देता था, आज उसको बंद किया जाएगा या नहीं बंद कर दिया तो सरकार के इख्तियार में है।
इसलिए हम इस पर कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा कि पहले से बहुत सारे ऐसा स्कूल था जो उर्दू स्कूल के नाम से जाना जाता था, जो अभी विधानसभा पटल में जो जवाब आया था वो तो आप लोग देख चुके हैं। उसी का परिप्रेक्ष्य में हम बोल रहे हैं। बाकी उनके विचार क्या है, उनका मंशा क्या है, उस हमको। सवाल इस बात का है कि लंबे समय से ये सब कुछ चल रहा था तो झारखंड की सरकार पहले क्यों नहीं जागी। सवाल ये भी है कि इन स्कूलों में जो कुछ चल रहा था उसके पीछे मंशा क्या थी। क्या वाकई ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि झारखंड के कुछ इलाकों की बदलती डेमोग्राफी के आगे सिस्टम ने घुटने टेक दिए थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।